तो दोस्तों आज है डे 7 ऑफ लर्निंग HTML5 इन हिंदी। और आज हम बहुत अच्छे से एक टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि है सिमेंटिक टैग। अब सिमेंटिक टैग होता क्या है? तो बेसिकली सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जो हमारे HTML पेज को डिफाइन करते हैं कि उसमें क्या कंटेंट है, वो जो SEO के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन आपको पूरा टॉपिक शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मेरा नाम है शिवेंद्र नागवर और आप देख रहे हैं शिवम कोडिंग। अब हम बात करने वाले सिमेंटिक टैग होता क्या है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि सिमेंटिक टैग हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बेसिकली तब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हमें हमारी वेबसाइट को रैंक कराना हो और हम ये चाहते हैं कि गूगल या जो भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को सर्च कर रहा है वो हमारे डेटा को या हमारी वेबसाइट के डेटा को बहुत ही ईजीली समझ पाए कि उसमें क्या कंटेंट है और वो यूज़र को आसानी से दिखा पाए। जब हम सर्च करते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन तो हम देखेंगे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर टॉप पे ही दिखती है। आज तो खैर एआई का ज़माना है तो हमें कई बार गूगल का जैमिनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने शॉर्ट में फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता है। बट हम अगर पहले की बात करें, आज भी कुछ वेबसाइट ऐसी जिसका कंटेंट हमें टॉप पर देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पर हम सर्च करते हैं उनका कुछ कंटेंट हमें पढ़ने को मिलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका सिमेंटिक टैग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें डेटा को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर किया हुआ होता है, जिस वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से दिखने को मिलती है। और वेबसाइट जितनी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को पास कर पाएगी उतनी अच्छी तरह से हमें यहाँ पर एक अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी वेबसाइट काफ़ी अच्छी तरीके से रैंक हो पाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ सिमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग हैं जिनको हमने यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी टैग हैं, जैसे कि डिव। अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाई है उन्होंने डिव का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन हम डिव जैसे टैग का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि डिव हम जब यूज़ करते हैं तो डिवीज़न होता है, बेसिकली इसका मतलब डिवीज़न या ये एक सेक्शन बना देता है। तो हम इस तरीके के टैग का यूज़ करके भी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करेगी क्या कंटेंट ये रख रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन सिमेंटिक टैग में डिव का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। हम इसमें क्लास या आईडी देकर कुछ भी हेडर, सपोज हमने क्लास दे दी, इसके अंदर ये आईडी दे दी हमने हेडर, और उसमें CSS अप्लाई कर दिया और फैमिली डिफाइन बना दी, तो क्या वो कोई ब्राउज़र समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि क्लास और आईडी तो कुछ भी दे सकते हो, उसका कुछ मतलब नहीं होता जब तक वो पहले से डिफाइन ना हो कि उस चीज़ को हम वही नाम देंगे। आप अपना नाम कुछ भी बता सकते हो, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंटेड नाम है, जो भी डॉक्यूमेंटेड नेम है, वही आपकी आइडेंटिटी है। सिमिलरली यहाँ पर सिमेंटिक टैग की कुछ डॉक्यूमेंटेड आइडेंटिटी है, तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी की बात करें तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे हमारा कंटेंट अच्छे से पास हो पाए। ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी गई होगी कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, सिमेंटिक टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस तरीके के कंटेंट को रखने की, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आपको कोई कोई एक वो क्या बोलते हैं बाध्यता नहीं है, कहीं कोई किसी ने बांध के नहीं रखा है कि आपको सिमेंटिक टैग का यूज़ करना है। पर अगर वेबसाइट को रैंक कराना है, टॉप रिजल्ट में दिखाना है, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। इसका यूज़ आप नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सिमेंटिक टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बनाओ। आप डिव का यूज़ करोगे, आप ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होगी जिसके अंदर डिव का यूज़ ना करो। डिव का यूज़ आप बहुत करोगे, आप डिव का यूज़ बहुत करोगे, लेकिन सिमेंटिक टैग का भी यूज़ आपको करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ सिमेंटिक टैग को थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। इसमें हम सिर्फ क्लियर सिमेंटिक टैग को ही जानेंगे, वहाँ पर तो हमने डिव के साथ समझ लिया। लेकिन अगर हम बात करें सिमेंटिक टैग होता क्या है और किस तरीके से बनाते हैं, तो सिमेंटिक टैग कुछ अलग अलग टैग में बटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है सिमेंटिक टैग का, वो मैंने कहाँ से लिया है, इसका सोर्स भी यहाँ दे रखा है, ये इंटरनेट से इमेज उठाई गई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने अपने यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं किया है। सिमेंटिक टैग में बेसिकली हम हेडर पार्ट, नेविगेशन पार्ट, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर में बटे होते हैं। मतलब हमारा जो सिमेंटिक टैग है वो इस तरीके से बटा होता है। या हम बात करें किसी वेब पेज की, तो वो भी इसी सेक्शन में बटा होता है।
अब जैसे हम बात करें हेडर में क्या कंटेंट आता है, तो हेडर में बेसिकली वो कंटेंट आता है जिसमें हमारी वेबसाइट का लोगो होता है। तो इस हेडर पार्ट में हमारा लोगो आता है, यानी कि जो भी लोगो होगा हमारा, लोगो या वेबसाइट नेम, या फिर हम बात करें जो भी ब्रांड नेम है, हाईलाइटेड हेडिंग है, हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे ये कंटेंट आता है। नेविगेशन, नेव के अंदर क्या आएगा, तो नेविगेशन, हम इसको बोल सकते हैं नेविगेशन बार आ गया। अब हम बात करें अगर असाइट की, असाइट के अंदर क्या आता है, तो यहाँ पर आते हैं रिलीवेंट लिंक, या रिलेटेड करता हूँ, रिलेटेड लिंक, और एड्स, या हम एड्स के अलावा कुछ और बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जो कि सब टॉपिक होता है हमारे कंटेंट के, मतलब मेन टॉपिक तो हो गया कि सब टॉपिक भी हो गए। तो मेन टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मेन टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको है ना थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके, तो हम इसे छोटा कर देते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन और आर्टिकल, ये दोनों में क्या आता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। ग्रुप ऑफ सेम कंटेंट। अब आर्टिकल में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सेम कंटेंट। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर बता क्या रहा हूँ, एक जैसे कंटेंट का ग्रुप। और आर्टिकल में क्या आता है, आर्टिकल में आता है सिंगल कंटेंट और मेन कंटेंट। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे मेन कंटेंट लिखा है तो आपकी वेबसाइट पे जो भी मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो यहाँ आएगा, नहीं। एक कोई टॉपिक आपने लिया है, सपोज मैं बात करूँ लर्न HTML, तो लर्न HTML का जो मेन टॉपिक होगा वो मैं सेक्शन के अंदर आर्टिकल का यूज़ करते हुए भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो सेक्शन है वो मल्टीपल आर्टिकल का कलेक्शन होगा, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन एक ग्रुप बनाता है मल्टीपल आर्टिकल्स का। आप इस तरीके से इसको एक बहुत आसान भाषा में समझने के लिए इस तरीके से ले सकते हैं कि आर्टिकल्स के कलेक्शन हो गए ये। लेकिन अगर एक मेन टॉपिक की बात करें, कोई ये कंटेंट की बात करें, आप सिंगल कोई टॉपिक लिखना चाह रहे हो तो आप आर्टिकल टैग का यूज़ करके उसके अंदर हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और इमेज और वीडियो अगर लगाना चाहते हो, वो सब चीज़ें, लिंक, सब कुछ उसके अंदर लगा सकते हो। हम अगर कोडिंग में जाएंगे और वेबसाइट को बनाएंगे, छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे और हम समझेंगे इस चीज़ को। अब फुटर में क्या आता है, फुटर में आपने देखा होगा कई बार हमें कंटेंट लिखने को मिलता है, कॉपी राइट एट 2026 coding.in। अब मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी डोमेन लिया है, मैंने यहाँ पर कोई रियल डोमेन नहीं लिया है, एक इमेजिनरी डोमेन लिया है shivam-coding.in। मेरे पास ऐसा कोई डोमेन नहीं है, लेकिन मैंने एक इमेजिनरी डोमेन लिया है और ये इमेजिन क्या है कि मेरी वेबसाइट है shivam-coding.in के नाम से। तो जो भी कॉपीराइट होगा मेरा वो मैंने इस फुटर में डाल दिया। अब आपने देखा होगा कई बार फुटर के अंदर एक्स्ट्रा लिंक भी होती है, तो नेविगेशन लिंक, सोशल मीडिया लिंक, आपने देखा होगा फुटर के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप फुटर के अंदर ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो और इस तरीके से हमारा जो पूरा सिमेंटिक टैग है वो बनता है। अब ये सिमेंटिक टैग हम कोड करके देखेंगे कि कैसे हम इसको कोड कर सकते हैं। हालांकि एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये जो पूरा कलर आपको दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ
ये जो भी आपको कलरिंग दिख रही है, ये जो भी कलरिंग आपको यहाँ दिख रही है, ये बेसिकली कलर, पेडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हमने काय से बनाई हैं, किस चीज़ का यूज़ करके बनाई है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है CSS। अब एक और बात मैं आपको यह बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको भी CSS नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में फ्यूचर हम जब बात करेंगे तो हम वहाँ पर इस चीज़ को भी समझेंगे कि कैसे हम CSS में इसी पूरे लेआउट को बना सकते हैं। मैं अभी आपको नॉर्मल लेआउट बताने वाला हूँ जहाँ पर सिर्फ इन टैग का यूज़ करेंगे। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे कहीं, लेकिन हम इन टैग का यूज़ करेंगे। तो आइए कोडिंग करते हैं और कोडिंग वाले पार्ट को समझते हैं। अभी हम आ चुके हैं हमारे, मैं इस डॉक्यूमेंट क्लोज कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना रखा है सिमेंटिक लेआउट करके, और मैंने यहाँ पर डे 6 लिख दिया है। हम डे 7 पे हैं आज, तो इसका खैर उसका कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब हम बात करें, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी CSS भी लिख रखी है, उस पर आप मत जाइए। हम यहाँ पर फिलहाल हेडर पार्ट की बात करते हैं। तो हेडर के अंदर हम बात कर रहे हैं हेडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मेरा फ़िलहाल कुछ वजह से जो एमेट है वो वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोडिंग लिखा आ रहा है। लीजिए यहाँ पर हमारा लोडिंग भी ख़त्म हो गया और एमेट भी लिखा आ चुका है। तो ये मैंने यहाँ पर सिमेंटिक टैग का यूज़ कर लिया, जो कि हमारा हेडर था। हेडर के अंदर मैं कोई लोगो यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर लोगो यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर नेव यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ हम देखें तो मुझे यहाँ पर जेमिनाई के थ्रू, मेरे सिस्टम में जेमिनाई AI है इंस्टॉल, मुझे यहाँ पर एक कोड मिला है, मैं इसे को ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं। हेडर पार्ट हमारा यहाँ पर दिखा रहा है हेडर, इसके अंदर एक हेडिंग है, दिस इज हेडिंग। मैं यहाँ पर वेबसाइट नेम लिख देता हूँ, वेबसाइट नेम या वेबसाइट लोगो लिख देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोगो थोड़ा कैपिटल लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे नेव यूज़ किया है, ये भी एक सिमेंटिक टैग है। तो यहाँ पर हम नेविगेशन बार, और ये कुछ गलत हो गया, नेविगेशन बार। हमने यहाँ पर नेविगेशन बार के लिए क्या यूज़ किया है, नेव का यूज़ किया है। इसके बाद हमने क्या देखा था, नेव के बाद देखा था हमने सेक्शन और आर्टिकल। यहाँ पर सेक्शन तो हमने ऐड ही नहीं किया, अब सेक्शन को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए सेक्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल ऐड हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल ऐड हो चुका है। हम सेक्शन भी ऐड कर देते हैं, और सेक्शन को हम यहाँ पर ऐड करके इसके अंदर हम सपोज ये जो डिफ़ॉल्ट हमें एमिट के थ्रू मिला था हम वो ऐड कर देते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरे इसमें कोड ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, मेरे यहाँ पर जेमिनाई और एमिट का सपोर्ट लेकर ही ये कोड लिखा है। बिकॉज AI का टाइम है, हमें कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, हमें कंटेंट को समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पर जेमिनाई का यूज़ करके कोड को ऑटो कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ कंटेंट। ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए हमने सेक्शन यूज़ किया, सिंगल मेन टॉपिक या सिंगल टॉपिक दे देता हूँ यहाँ पर टॉपिक, और यहाँ पर मैंने सिंगल टॉपिक के लिए आर्टिकल यूज़ कर लिया। अब मैंने यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा है ना, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देखेंगे मैं यहाँ पर दे देता हूँ आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर हम, क्योंकि यहाँ पर मेरा एमिट वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर मैनुअल ही लिखना पड़ेगा। ओके, आ गया हमारा आर्टिकल, आ गया। मैंने आर्टिकल के अंदर ये कंटेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये कंटेंट रिपीट भी करना है, मैं यहाँ पर 2 या 3 बार ये सेम कंटेंट चाहता हूँ। लो भाई, मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत हुई नहीं। मेरा सिंगल टॉपिक तो यहाँ आ गया, मेन टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज फर्स्ट सेक्शन
दिस इज सेकेंड सेक्शन। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई की है। मैं यहाँ पर CSS के अंदर एक और चीज़ को ऐड कर देता हूँ जिससे हमें यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सेक्शन। और इस सेक्शन में मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर कलर पिकर आ नहीं रहा है। ओके, कलर पिकर आ चुका है। यहाँ पे कलर पिकर में हम यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये कलर अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कलर ले लिया है। अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ें कर चुके हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। जो हमारा हेडर पार्ट है, मैं हेडर में से ये जो आर्टिकल वाला पार्ट है मैं इससे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें हेडर के अंदर नहीं ऐड करना, हमें हेडर के बाहर ऐड करना है ये सब कंटेंट। यानी कि हमारे हेडर के अंदर सिर्फ क्या कंटेंट होगा, हेडर के अंदर सिर्फ एक कंटेंट होता है हमारा लोगो हो सकता है और हमारा नेव बार हो सकता है। और नेव बार के अंदर क्या कंटेंट होगा, नेविगेशन लिंक हो सकती है, बस। तो अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन की, और सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा ये काम भी हो गया, तो अब हमें असाइड यूज करना है, असाइड। और असाइड में मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर असाइड के अंदर कुछ लिंक ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिंक ऐड कर सकता हूँ असाइड के अंदर, देखिए मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ नहीं, हम यहाँ पे एंकर लिंक, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर कुछ भी नहीं, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे लर्न जावा इन हिंदी। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, लर्न नहीं, व्हाट इज ML, व्हाट इज चैट GPT, हाउ टू यूज API। मैंने यहाँ पे कुछ भी मतलब असाइड में लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर असाइड भी कंप्लीट हो चुका हमारा। अब क्या बचा है, सिर्फ एक चीज़ बची है हमारी, फुटर। और उसमें फुटर को यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर फुटर के लिए कुछ इस तरीके से कॉपी, राइट एट 2026 coding.in। मेरा गिटहब पे भी अकाउंट, मेरी गिटहब की वेबसाइट है, मैं उसका लोगो डाल देता हूँ, github.io। मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बना दिया। अब मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। मैंने यहाँ पर लाइव सर्वर अपनी साइट को रिलोड कर दिया, और हम देखेंगे क्या हमें कैसी वेबसाइट मिलती है। जो हमने देखी थी, जो हमने CSS के साथ देखी थी, वैसी मिलेगी या कुछ और। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके की वेबसाइट मिल रही है हमें, जिसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है देखने में। हमने ऐसा तो देखा ही नहीं था, हमने हमारी वेबसाइट को अलग तरीके से देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से देखने को मिल रही है। कहने का मतलब, जो हमने यहाँ पर CSS मतलब जो हमने यहाँ पर सेमेटिक टैग का लेआउट देखा था, उसमें कुछ कंटेंट अलग तरीके से पोजीशन था। मतलब जो कंटेंट था वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर हेडर आ गया, इधर नेव बार आ गया, इधर असाइड आ गया, इधर कुछ कंटेंट आर्टिकल सेक्शन, इस तरीके से थे। लेकिन यहाँ पर हमें अलग देखने को मिल रहा है, कारण CSS की वजह से, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम आगे जाके फ्यूचर में इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ये लिस्ट फॉर्म में जो कंटेंट है, ये लिंक के फॉर्म में नहीं है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में आप देख सकते हो। UI के अंदर, LI के अंदर यहाँ पर ये नॉर्मल कंटेंट है। आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, सिंपली हम इसे लिखेंगे A के अंदर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे होम। एंड देन हमारी जो ये पेज रिलोड करेंगे तो यहाँ पर लिंक जनरेट हो जाएगी। ये लिंक के फॉर्म में हो चुकी है। तो ये हमारा हेडर के अंदर नेविगेशन बार, इसको CSS करके हम सेम वैसी नेविगेशन बना सकते हैं जैसा कि हम दूसरी वेबसाइट में देखते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन पार्ट, आप चाहो तो इसको होम भी बना सकते हो। सेक्शन के अंदर आपने होम ID दे दी, होम के अंदर या क्लास दे दी, और आपने उसको कुछ क्लासेस देकर CSS अप्लाई कर दी, कुछ इमेज और कुछ मेन हेडिंग, हेडलाइन, कुछ कंटेंट दे दिया आपने। फिर आपने कुछ आर्टिकल बनाया, आर्टिकल को लिखने के लिए एक अलग सेक्शन बनाया, और सेक्शन के अंदर आपने आर्टिकल लिखे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम आने वाले
वीडियोज़ में इसको जानेंगे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप असाइड देख सकते हैं, असाइड नीचे कुछ इस तरीके से आ रहा है। असाइड में कोई CSS नहीं दे रखी, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है। असाइड में भी कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डबल रेप्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम असाइड और फुटर, असाइड का हम यहाँ पे कलर चेंज करके इसको कर देते हैं 7 और इसको कर देते हैं 3। मे बी यहाँ पे कुछ कलर बनेगा शायद, और इसको हम करेंगे यहाँ पर 8 एंड इसको करेंगे यहाँ पर 1। तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या कलर हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ओके, यहाँ पर ब्लैक कलर या थोड़ा ग्रेइश कलर टाइप में आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये कलर अच्छा है। फुटर के लिए हम यहाँ पर ग्रे कलर लेते हैं। फुटर में हमें हमेशा थोड़ा सा ग्रेइश कलर अच्छा लगता है। और साइड में हम यहाँ पर क्या कलर लेंगे, तो यहाँ पर ये कलर थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, हम रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को, देखते हैं किस तरीके की वेबसाइट में देखने को मिलती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारी वेबसाइट बन चुकी है। मैं यहाँ पर मार्जिन हटा देता हूँ, तो जिससे कि हमें मार्जिन की वजह से जो गैप देखने को मिल रहा है वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही वो नहीं मिलेगा। फिर पैडिंग चाहिए हमें, पैडिंग से काम है। ओके, रिलोड करेंगे। ये जो गैप दिख रहा है ये किसकी वजह से दिख रहा था, मार्जिन की वजह से, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे कंटेंट सही से नहीं आ रहा। तो ओके, मैं यहाँ पर जल्दी से मार्जिन सब में ऐड कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें पेस्ट करना है, तो मल्टीपल टाइम्स ओके, ऑल्ट के साथ हम कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ को प्रोसेस, और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ये हम इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी अच्छी दिखने को मिलेगी अब। ओके, अब आप देखेंगे लोगो यानी हेडर, नेविगेशन बार या नेव, सेक्शन, सेक्शन के अंदर 2 आर्टिकल हमने ऐड करे थे। आर्टिकल ही हम ऐसे बोले, सेक्शन के अंदर 2 कंटेंट ऐड करे, फिर हमारा एक सिंगल आर्टिकल कंटेंट हो गया हमारा, ये हमारा साइड पार्ट हो गया, एंड देन हमारा फुटर। तो इस तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है। ये एक वेबसाइट है, ये वर्किंग वेबसाइट है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो इस वक्त अच्छी तरीके से अच्छे UI के साथ नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट बन चुकी है। तो आप इस तरीके से CSS का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम CSS सीखेंगे तो आप और अच्छे से वेबसाइट का यूज़ कर पाएंगे CSS के अंदर, और CSS के अंदर यूज़ करके आप अच्छी अच्छी वेबसाइट बना पाएंगे। फ्यूचर में आप हमारे साथ बने रहिए। ये था हमारा डे 7 लर्न HTML। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो चुका होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है एक अच्छे कंटेंट को समझाने की। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो में कमेंट करिए आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा और किस चीज़ को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आगे आने वाले फ्यूचर में। हम आपके दिए कमेंट्स, आपके दिए हुए सजेशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और हमारी लर्न HTML से रिलेटेड सीरीज़ को देखते रहिए। हमारी और भी आने वाली सीरीज़ है जिनको आप सपोर्ट करिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से कंटेंट बना पाएँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।